हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है 28 जुलाई 2021 और हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 28 जुलाई 2021 से बनने वाले जितने भी 28 जुलाई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, सभी प्रश्न इसमें हम सिलेक्टेड रखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें हम लोग रखेंगे, फिर इसके बाद रिवीजन करेंगे, ठीक है। पहले एक बार उन क्वेश्चनों को हम लोग फुल डिटेल से जानेंगे उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हरित स्वरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेघालय। मेघालय में अभी गृह मंत्री अमित शाह ने हरित स्वरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की है। आइए तो अब इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मेघालय में स्वरा चेरापूंजी में हरित स्वरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया है और साथ ही ग्रेटर स्वरा वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन भी किया है। मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल्स के सहयोग से यह वनोरोपण अभियान चलाया जाएगा। इसको इको टूरिज्म को काफ़ी फायदा होगा व राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। तो ये रहा इसका ऑप्शन मेघालय से हो जाएगा। ठीक, तो अब आइए मेघालय के बारे में जानते हैं। मेघालय की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई थी। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय के वर्तमान में गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विश्वनाथन सोमादेर। मेघालय के एक पड़ोसी राज्य है वह है असम। मेघालय का एक पड़ोसी देश भी है, वो कौन सा है? तो बांग्लादेश। मेघालय की लोकसभा की सीट कितनी है? तो मेघालय में जो लोकसभा की सीट है वो है 2 और राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की जो सीट है वो है 60। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अभी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन .इन पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये ऑप्शन बी से हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन .इन पोर्टल को लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। जानते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत आवेदन देने और सहायता हासिल करने के लिए बच्चों की पहचान करने तथा उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनों के प्रशंसक की सुविधा प्रदान करने के वेब आधारित पोर्टल पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन .इन शुरू किया है। कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता दोनों या एकमात्र अभिभावक पर कानूनी अभिभावक या गोद लेने वाले माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद करने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो है स्मृति ईरानी। तो ये रहा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और टॉप 5 पोर्टल की बात चर्चा करते हैं। तो किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन जारी किया है? अभी आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किस लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा ने। सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। समुद्री उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए ई संता पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने। मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। तो आज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी हमने प्रश्न लिए हैं, ठीक है, सब जेन्युइन प्रश्न लिए गए हैं, ठीक। और जितने भी प्रश्न इसमें हैं उनका हम एक बार ऑब्जेक्टिव के थ्रू उसके बाद एक बार उनका रिवीजन करेंगे फुल डिटेल जानने के बाद। तो 10 क्वेश्चन पहले रखेंगे, उसका फुल डिटेल, उसके बाद रिवीजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा M.A. यूसुफ अली। M.A. यूसुफ अली को अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। लुलु समूह के अध्यक्ष M.A. यूसुफ अली को अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब ये ADCCI क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ADCCI सर्वोच्च सरकार है जो अबू धाबी में स्थापित सभी व्यवसायों का निकाय और सरकार व्यापार क्षेत्र के बीच एक प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करता है। अबू धाबी में प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो क्षेत्र के सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली शादी केंद्रों में से एक है को ADCCI द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। यूसुफ अली 29 सदस्य बोर्ड में एकमात्र भारतीय हैं जो मुख्य रूप से अमीराती व्यापार मालिकों की CEO बने हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं टॉप 5 नियुक्तियां। तो एरियल हेनरी की देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो हैती के। देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं तो अश्विनी वैष्णव। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं तो मनसुख मांडविया। स्टीफन लोफवेन की देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं तो स्वीडन के। नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है तो पोलैंड में। अगला देखते हैं प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू किया है तो इसका ऑप्शन बी से जगह ओडिशा सरकार ने। ठीक है, तो अभी ओडिशा सरकार ने ड्रीम नाम ऑफ ट्रैक योजना शुरू किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पूरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां लोग 24 घंटे अब सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। भारत के लिए एक नया अध्याय बन गया है क्योंकि भारत के किसी भी महानगर में अब तक ऐसी सुविधा नहीं है। तो इससे बनने वाले ये सब है महत्वपूर्ण प्रश्न। ड्रिंक फार्म ट्रैप उड़ीसा में। अब बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं टॉप 5 योजना। तो किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है तो उड़ीसा सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को शुरू किया है तो उड़ीसा ने शुरू किया है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना कहाँ शुरू की गई है तो उड़ीसा में। मधु बाबू पेंशन योजना कहाँ शुरू की गई है तो उड़ीसा में। किसानों के लिए कालिया योजना कहाँ शुरू की गई है तो उड़ीसा में। ठीक है, तो ये सब रहे टॉप 5 बनने वाले उड़ीसा से योजनाएं। इसका साथ हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, 10 डिटेल के बाद फिर स्टैटिक प्रश्नों को जानेंगे और फिर कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये अगला देखते हैं प्रश्न, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है। ये विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस अप्रैल 2021 संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया है और यह प्रतिवर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। यह वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवारों और समुदायों पर डूबने के परिवार और समुदायों पर डूबने के दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। आइए देखिए पिछले 5 जो प्रमुख दिन वाले हैं उसको जानते हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है तो 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है तो 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है तो 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा रूस। भारत और रूस के बीच इंद्र जो है 2021 सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई है। 1 से 13 अगस्त तक भारत और रूस के बीच ओल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास को इंद्र 2021 नाम दिया गया। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत व विकसित करेगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। तो ये राज्य से बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। आप टॉप 5 सैन्य अभ्यास देखते हैं। तो भारत और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास 10
का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास SpaceX शुरू किया है तो फ्रांस ने। किन दो देशों के बीच अमलगम डाट संयुक्त वायु सेना अभ्यास आयोजित हुआ है तो अमेरिका और कनाडा के बीच। पाबी एंटी टेरर नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की संगठन द्वारा आयोजित किया गया है तो SCO के द्वारा। ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किन देशों के बीच आयोजित किया गया है तो क्वाड देशों के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है तो ऑप्शन ए सही जगह इसका प्रिया मलिक ने। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम भार के वर्ग के शिखर संघर्ष में केसिया के पाटापोविच को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इस रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने 5 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 25 जुलाई तक किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक लॉन्च है। पुस्तक किसने लिखी है तो अशोक लवासा ने लिखा है। ठीक है, तो ये अशोक लवासा की पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इन इंडियन जनरेशन। अशोक लवासा ADB के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। अब टाइप 5 बुक्स देखते हैं। तो ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपुल क्लोज पुस्तक कौन लिखा है तो डॉक्टर M रामचंद्रन ने। द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक किसने लिखी है तो डॉक्टर विश्वास्वरूप राज चौधरी ने। लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंट टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है तो ऋतिक विग ने। डाउन अंडर द डोम पुस्तक किसने लिखी है तो स्वाति पांडे और आर्किड मुखर्जी ने। द एक्सक्यूजन ऑफ भगत सिंह लीगल हीरोज ऑफ द राज पुस्तक किसने लिखी है तो रविंद्र दास ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है तो ये शिक्षा मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है। नदी को जानो मोबाइल ऐप का उद्देश्य पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी एकत्र करना है। यह पहल भारतीय नदियों पर एक डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से पुनरुत्थान फाउंडेशन के लिए अनुसंधान का एक हिस्सा है। भारत की नदियों के बारे में हर प्रकार की जानकारी इस मोबाइल ऐप में दर्ज रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ इस ऐप में छात्र से नदी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफून इम्फा ने किस देश को प्रभावित किया है तो इसका ऑप्शन है बी सही जगह चीन को। टाइफून इंका ने भी चीन को प्रभावित किया है। अच्छा, तो उसके बाद जानते हैं 2021 के जितने तूफान हैं तो तूफान तौकाते यह भारत गुजरात और महाराष्ट्र में। यास चक्रवात तो बंगाल की खाड़ी में आया था। हाइसेन और मैस्क तूफान कहाँ आया था जापान में। तूफान गोनी और बमाको कहाँ आया था तो फिलीपींस में। तूफान लोटा कहाँ आया था तो निकारागुआ और होंडुरास में। तो ये राय से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को हमने एक बार फिर फुल डिटेल जानेंगे। ठीक है, फुल डिटेल जानने के बाद उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद एक कल वाले जो प्रश्न हैं उनका टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। रिवीजन में जो 10 फुल टेस्ट हैं क्वेश्चन हैं इसी का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ग्रुप इसके डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हरित शहरावनीकरण अभियान की शुरुआत की है तो मेघालय में। PM केयर फॉर चिल्ड्रेन.in पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने।
अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो M.A. यूसुफ अली। किस राज्य की सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उड़ीसा ने। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया है? तो 25 जुलाई को। भारत और किस देश की सेना के बीच इन 2021 का सैन्य अभ्यास शुरू किया जाएगा? तो रूस के साथ। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक लॉन्च है। पुस्तक किसने लिखी है? तो अशोक लवासा ने लिखा है। किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। टाइफून इम्फा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो चीन को प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये रहे 10 जो फुल डिटेल प्रश्न थे उनका रिवीजन। अब हम लोग डेली जो स्टैटिक जीके का सेट लगाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि स्टैटिक के प्रश्न इस समय एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी स्टैटिक जीके का है प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न डेली इसमें हम सेलेक्ट करते हैं। ये सेट 95 है। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं हमको डेली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। न्यूमिसेमेटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। शून्य खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वनों की संख्या कितनी है? तो 7 है। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो कल वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट से क्या होता है कि चीज़ें हमारी स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, और एक बार प्रश्न का रिवीजन भी हो जाता है जो पीछे वाला प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट कर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नासिर कमल। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 26 जुलाई। ग्रेटर सोरा जलापूर्ति योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? इसको मेघालय राज्य की सरकार ने शुरू किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बनी है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेंड जाजा। कौन सा देश जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। सुपरबीट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, नासा। अमिताभ कांत ने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि थिलाई राजन ए, श्रीवर्धनी के झा, जोफी बाथामस और रोहन चिंजवाडकर ने सभी ने मिलकर लिखा है। रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन ए से हो जाएगा, बान की मून। अगला प्रश्न देखते हैं। BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। तो साथियों ये रहे कल वाले प्रश्न 10। ठीक है, 10 प्रश्नों का हमने फुल रिवीजन किया, 10 क्वेश्चनों का हमने फुल डिटेल जाना।
और उनका कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाया। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर कुछ कमियां सुधारने लायक हैं तो वो भी कमेंट में माध्यम